राधे राधे भक्तों, कैसे आप सभी। अच्छा लगता है मुझे जब मैं कुछ नॉलेजेबल कुछ ऐसी चीज़ें आप सबके सामने लेके आता हूँ जिससे कुछ लोगों का बहुत अच्छे से कल्याण हुआ। कुछ लोगों ने अपने जीवन में उतारा और उतारने के बाद मुझे उन्होंने बताया भी, उनको बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, उनके घर में सुख शांति और उनके घर में पवित्रता का भी आगमन हुआ। जो सूतक और पातक मैंने आज इस वीडियो में जो बात कही है सूतक और पातक की, इस वीडियो को बहुत अच्छे से पूरा अगर आप सुनेंगे तो आपको आपके जीवन में खुद खुद अनुभव होगा कि हम जो करते हैं और जो अब वीडियो में जो सुना उसके बाद करने से आपके जीवन में क्या क्या घटित होता है, क्या क्या लाभ आपको मिलता है। और सूतक और पातक जो लोग अपने घर में जो ये प्रक्रिया है जो जारी रखते हैं, उनके जीवन में और आपके जीवन में कितना बदलाव होता है, कितना अंतर है, ये आप खुद जब तक अनुभव नहीं करेंगे, खुद आप नहीं करेंगे तो आप इस चीज़ को एग्री नहीं करोगे, आप इस चीज़ को भी नहीं मान्यता दोगे अपने खुद के परिवार में। तो चलिए भक्तों, मैं बताता हूँ आपको सूतक और पातक धर्म क्या कहता है और आपके जीवन में आप क्या कर रहे होते हैं, उन दोनों के बारे में आज चर्चा करते हैं। देखो, सूतक और पातक सभी को पता है कि घर में सूतक अपना जब बच्चा एक जन्म लेता है तो सूतक सभी घरों में लग जाता है। ये मान्यता हमारे हिंदू धर्म में चली आ रही है वर्षों से। जिसके घर में सूतक लगता है उसको ना तो पूजा पाठ करने का अधिकार बताया जाता है, ना अपने घर में पवित्रता का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। बस सूतक लग गया, बच्चे का जन्म हुआ है तो अब कुछ नहीं करे, भगवान ने जो खुशी दी है तो अब छोड़ दो भगवान को पूजा करना और छोड़ो सारे काम, भगवान की सेवा करना, पूजा करना, ये छोड़ के अपने बस पुत्र पर ध्यान दिया जाए। पुत्र आया है तो पुत्र खुशी लेके आया है या आपके दुखों का कारण बन के आया है। आप अपने आप से पूछिए, क्या आप किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो हमेशा हर परिवार क्या चाहता है कि हमारे घर में खुशियाँ आई हैं, या बेटी आई तो माता लक्ष्मी का स्वरूप आई है। लेकिन फिर हम लोग इस प्रथा को, इस जो ये चली आ रही है, जिस भी धर्म में लिखा हुआ है, जैसे भी आप लोग जानते हैं कि सूतक सिर्फ बच्चे के जन्म के लिए और पातक जब कोई घर में जब उसका शरीर पूरा हो जाता है, जब पातक लगता है, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में है। भक्तों, सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कि सूतक और पातक ये अलग विषय है। इस विषय को थोड़ा सा और गहराई से अगर आप लेके जाते हैं, थोड़ा सा और अंदर ध्यान होते हैं, थोड़ा सा और अंदर तक जाते हैं आप, तो आपको समझ में आएगा। जब आप भक्त होंगे, सच्चे भक्त होंगे, तो आपको यही महसूस होगा कि मेरे घर में चाहे किसी का जन्म हो या किसी का मरण हो, मैं अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ सकता। क्योंकि वो पूजा पाठ करने का अधिकार, वो जो सात्विकता है, जो शुद्धता, जो पवित्रता है, वो अगर आपके शरीर पे, आपके घर में अगर 24/7 नहीं रहेगी, यानी कि 24 घंटे 7 दिन बनी नहीं रहेगी, हमेशा क्षण कण कण में जैसे भगवान विद्यमान है, ऐसे ही आपके क्षण क्षण में हमेशा भगवान विद्यमान होने चाहिए। आपकी जिह्वा पे उनका नाम हमेशा चलना चाहिए। आप हमेशा इतने पवित्र रहे कि वो सात्विकता, वो पॉजिटिव एनर्जी इतनी हो कि किसी भी सूतक और पातक का उस पर असर ना हो। आप यहाँ पे तो सूतक और पातक अपने घरों में मना लेते हैं, लेकिन आप कभी किसी भी धाम पे जाइए, क्या वहाँ पे सूतक पातक मनाया जाता है? जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ पे नहीं मनाया जाता, और आपको भी लगता है तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। भक्तों, सूतक जो अपने जीवन में जो लेके चलता है, अपने घरों में, अपने परिवारों में जो लेके चलता है, उनके जीवन में क्या क्या घटित होता है। वो कभी एक नाव में कभी सवार होते नहीं है। उनके जीवन में हमेशा परेशानी इसलिए रहती है क्योंकि वो भगवान को मानना छोड़ देते हैं। जिस भगवान ने आपको इतनी अच्छी खुशी दी, इतना अच्छा आपको पुत्र और पुत्री के रूप में आपको एक बच्चे का रूप दिया, और आपने उसकी सेवा उस पुत्र के लिए छोड़ दी, क्या वो पुत्र शुभ नहीं है आपके लिए? क्या आप ऐसा मानते हैं? अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप सूतक उसको बरकरार रखना अपने घर पे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं, अगर आप मानते हैं हमारे घर बहुत शुद्ध काम हुआ, बहुत शुभ हुआ, तो शुभ काम में तो भगवान को ज़्यादा याद करते हैं और दुख में उससे भी ज़्यादा याद करते हैं। तो आप जैसे सूतक लगता है, जैसे बच्चे का आगमन हुआ, तो आप और ज़्यादा खुशियाँ मनाइए। आप रसगुल्ले बांटते हैं, आप रसगुल्ले की जगह मिठाई घेवर इत्यादि आदि मिठाइयों का आप अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में आप उनका मिठाइयों का खूब अच्छे से बांटना और खिलाना एक दूसरे को पसंद करते हैं। और फिर भक्तों, आप ये बताइए, जब आपको इतना अच्छा लगता है, मिठाइयाँ हमेशा खुशी में आती हैं, तो आपको मिठाई कैसे आपके अंदर चली जाएगी जब तक आप भगवान को उसका भोग ना लगा दोगे? आपको जब कोई भी, अगर आप
भोग सामग्री जो आप लेते हो, जो ग्रहण करते हो, क्या आप भगवान का भोग नहीं लगाते हो? अगर नहीं लगाते हो तो वो एक तामसिक प्रक्रिया है। अगर आप लगाते हो, अगर भोग लगा के आप उनको खाते हो तो वो महाअमृत है, महाप्रसाद के समान होता है वो। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि हमें तो बस ये पीछे से हमारे घर में बताई गई है, ये प्रथा पीछे से चली आ रही है, हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे घर में वैसा होता है, आदि इत्यादि ऐसी चीज़ें चलती हैं। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ कर यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही गुजारिश करूँगा कि एक चीज़ को, जो भी प्रथा आपके घर में चली आ रही है, भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि जो जिस भी प्रथा का आप अपने घर में उसको बरकरार रखते हैं, उसको चला रहे हैं, तो उस प्रक्रिया के बारे में 100 बार, कम से कम 100 बार उसको सोचें और विचारें, फिर उस प्रक्रिया को आगे लेकर जाएं, उस पद्धति को आगे अपनाएं। अगर आपको लगता है कि इस प्रक्रिया में, इस पद्धति में और इस जो हमारे घर में जो चीज़ें चली आ रही हैं दिनों से, किसी भी देवी देवता की पूजा करना, नई से शुरू करना, या पीछे से चले आ रहे किसी भी प्रथा को, अगर आपको ये लगता है ये ठीक नहीं है, तो आप उसको रोक सकते हो। आपके घर में ही कोई एक रोकने वाला उसको पैदा होता है और होगा भी, क्योंकि जो प्रक्रिया गलत होती है, जो धर्म के अनुसार नहीं होगी, उसको भगवान भी उसको कहीं ना कहीं उसको रोक देते हैं। और आपको जीवन में कभी ना कभी, आप जब जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसको ये चीज़ें महसूस होंगी, जब ये प्रक्रिया को रोकेगा या भगवान का वहाँ पर जब सूतक लगेगा, तो भगवान जब पूजा करना स्टार्ट करेगा, जो भगवान की पूजा करता है 24 घंटे 7 दिन और हमेशा उनका नाम जप करता है, तो भक्तों को इस सूतक और पातक की इतनी महत्ता नहीं है कि वो आपके जीवन में, आपके घर में किसी भी दुख का या भगवान की पूजा को बंद कर दे। ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ इस धरती पे, इस त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो भगवान की पूजा को रोक दे। एक भी क्षण, एक भी कण अगर आप पूजा नहीं करो, क्या आपको लगता है कि आपका पड़ोसी पूजा करना छोड़ देगा? या आपके सामने कोई घर होगा और उसमें ऐसा कोई भक्त होगा, वो छोड़ देगा? भक्तों, सुखी जीवन जब होता है, जब आपको लगता है, जब कुछ सुख के जो पल होते हैं वो आपके जीवन में आए और आप उसी पल में आप भगवान को मानना छोड़ दें, ये कहाँ का, अगर आपका धर्म कहता है, कहाँ आपका मन कहेगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। अगर आप भी इस बात से सहमत है तो हमें भी कमेंट करके एक बार मुझे ये बताइए कि क्या मैं गलत हूँ या आप गलत हैं, जो आप पूजा छोड़ के आराम से बैठ के 10-12 दिन 15 दिन जो आपके घर में सूतक लगता है उसके प्रचार में और उसके सूतक के लगने के बाद आप भगवान की पूजा छोड़ देते हैं। मैंने हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा यही देखा कि सूतक लगते ही बस पूजा पाठ बंद, मंदिर बंद, जोत बत्ती बंद, भगवान को छोड़ दो, अपने बच्चे को ऊपर फोकस करो, उसका नहलाना धुलाना वो सही है, वो सब कुछ, यहाँ तक बच्चे का लालन पोषण वो प्रक्रिया वो ठीक है। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब सिर्फ एक है कि उस पद्धति में भी जब आपने भगवान से मांगी वो चीज़ें, जब तो आप मंदिर में जाया करते थे, क्या आपने इसी पे ध्यान दिया? जब तक आपको संतान प्राप्ति नहीं हुई, जब तक आप मंदिर में भगवान के सामने झोली फैलाकर मांगते रहते हो, अपने गिरबान में खुद जाके और खुद अपने आप से ये अंतरात्मा से खुद ये सवाल करें कि जब आपको कोई संतान नहीं होती है तो भगवान के सामने गिड़गिड़ाते रहते हो, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे एक संतान दो, एक पुत्र दो, एक पुत्री दो, इत्यादि आप ऐसे करके भगवान के सामने अपनी झोली फैला के हर चीज़ मांगते हो। और जब वो संतान आ जाती है तो सूतक का नाम देके उस प्रक्रिया को वहाँ पे बंद किया जाता है, भगवान को बाहर कर दिया जाता है। ये कौन सी आपकी मानसिकता है? मुझे नहीं लगता, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। उस प्रक्रिया में, जिस प्रक्रिया में भगवान ने इतनी अच्छी आपके घर में खुशी थी, 9 महीने के बाद आपके घर में एक नए बच्चे का आगमन हुआ, नई एक पीढ़ी की शुरुआत हुई, और उस पीढ़ी को आप भगवान की पूजा ना करके, एक मुझे लगता है कि तामसिक पूजा होती है, ये तामसिक एक प्रक्रिया अलग होती है, लेकिन आप ये कैसा कर सकते हैं कि आप भगवान को ही छोड़ दोगे? अगर आपके जीवन भगवान ही नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? आप अपने आप से सवाल कीजिए। फिर पातक का भी ऐसा कुछ है कि कोई अगर घर से किसी का जाना और किसी का आना, ये आपके और हमारे हाथ में नहीं है, ये सब ऊपर जो प्रभु बैठे हैं, जो कण कण में विद्यमान है, उनके हाथ में है। उनकी चीज़ उनको वापस ले जाती है, तो इसमें आपको दुख और आपको शोक मनाने की कहाँ जरूरत पड़ गई? पातक में भी कुछ ऐसा ही होता है भक्तों कि पातक में सिर्फ अगर कोई घर से जिसका शरीर पूरा हो जाता है या कुछ कारणों से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो पातक का विषय वहाँ पर आता है कि पातक लग गया घर में, अब पूजा पाठ बंद कर दी जाए। अरे जिस भगवान ने अपनी चीज़ वापस ली है तो वो जन्म भी तो दे रहा है ना। आप कभी नोटिस कीजिए कि एक दिन में कितने जन्म होते हैं और एक दिन में कितनी मृत्यु होती है। वो मृत्यु, ये हमारा मृत्यु लोक है, इसमें मृत्यु होगी, सब कुछ सर्वनाश होगा, सब हर चीज़ भस्म होती है, यहाँ पे मृत्यु लोक है ये।
तो जो पातक हो गया है आपके घर में, पातक आपको लगता है कि पातक हो गया हमारे घर में, तो हम तो पूजा पाठ नहीं करेंगे, 10-15 दिन 13वीं तक पूजा नहीं करेंगे, पंडित आएगा शुद्धिकरण करेगा, होम हवन करेगा, तो हमारे घर में शुद्धि होगी। यानी कि जब तक वो रह रहा था क्या वो अशुद्ध था, मरने के बाद में उसको कोई नया कोई जन्म मिलेगा और नए शरीर में प्रवेश करेगा, तो आपको बता के करेगा क्या वो, या आपसे पूछ के करेगा, या उसकी वो कब तक उसको शेड नहीं मिलेगा क्या, जब तक घर अशुद्ध रहेगा वो घर में ही रहे, बाहर रहे, जहाँ मर्जी रहे, जिसका शेड पूरा हो गया है वहाँ पे तो आप और ज़्यादा घर की शुद्धि के लिए उसी दिन से आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। लेकिन आप रोने में और इन सब चीज़ों में, बस इन सब चीज़ों में टाइम लगा देते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए भक्तों। प्रभु हमारे जो हैं वो बहुत करुणामयी हैं, बहुत ज़्यादा सात्विकता इतना ज़्यादा तेज होता है। अगर आप उनकी पूजा समय समय पे अगर ऐसे छोड़ते रहोगे तो आप कहाँ फिर सुखी रह पाओगे, कहाँ अपने जीवन में अपने बच्चों को सिखा पाओगे, कहाँ अपने जीवन में सात्विकता का संचार कर पाओगे। भक्तों सिर्फ कहने का इतना ही मतलब था, सूतक और जो पातक लगता है, मेरा कहने का सिर्फ यही मोटिव होता है सभी से कि सूतक और पातक ना मना के अपनी प्रभु की सेवा और उस चीज़ में बढ़ाई जाए। आपके घर में नई चीज़ आती है, आप कितनी आप घर में खुशी होती है, कोई नई चीज़ आती है तो बच्चों को 100-250 जो रुपये आपके पास होते हैं खुशी खुशी दे दिया जाता है किसी भी लड़की के हाथ में या बच्चे के हाथ में कि हमारे घर में नई चीज़ आई, कोई नई कार आती है, ये निर्जीव चीज़ है। लेकिन कोई जीव आता है तो आप पूजा ही बंद कर देते हो। ये कहाँ का धर्म है, ये कहाँ की मानसिकता है। तो ऐसा ना करें, हो सके तो इस चीज़ को इस जो प्रक्रिया है इसको बंद करके अपनी नई प्रक्रिया जो होती है, नया जो जीवन होता है, वो जो प्रभु के सामने बैठ के और एक बार जरूर ये कहें कि प्रभु हमसे जो गलती हुई वो हमारी अपनी गलती नहीं, वो पीछे से प्रथा जो चली आ रही है उसको हम पालन कर रहे थे, और अभी हम पालन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें देखो हमें जो निमित्त मिला है किसी की वीडियो के माध्यम से, किसी गुरु के माध्यम से, भगवान के माध्यम से, जो भी आपके जीवन में अगर निमित्त बन के आया तो उसकी जो आज्ञा का पालन होता है वो भी आप करें। वो करने से आपके जीवन में आप चमत्कार खुद ही देखेंगे कि कोई ना कोई आपके जीवन में निमित्त जरूर बनेगा। भगवान साक्षात उतर के नहीं आते, किसी न किसी को अपना निमित्त जरूर बनाते हैं वो। तो जो ये भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है इस टाइम पे, तो उसके जीवन में जो बदलाव होंगे जब ये सूतक और पातक जब घर में आएगा, जब वो पूजा पाठ करेगा, तो आप खुद ही महसूस करेंगे, एक दिन से ही महसूस करेंगे। जब पहला दिन होता, अगर उस दिन आपने पूजा कर ली तो आपने ये सोच लिया कि आपके घर में एक सात्विकता, एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बरकरार रहेगी वो, और वो इतना आपको अच्छा लगेगा, आपको दुख का अनुभव नहीं होगा और सुख का अनुभव भी नहीं होगा। वहाँ पे इतना ज़्यादा जो लोग ज़्यादा सुख का और ज़्यादा दुख का अनुभव करते हैं वो भगवान को कभी प्रिय नहीं होते। आप दुख और सुख सब उनके चरणों में छोड़ दो, वो जो करना है वो कर लेंगे। जहाँ जब जिस चीज़ की जरूरत होती है भक्तों, आपसे ज़्यादा आपके भगवान, आपके इष्ट देव उसको जानते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक यही विनती है भक्तों कि ये चीज़ें जो हो रही हैं आपके जीवन में, सूतक और पातक कब से आपके जीवन में चल रहा है और कहाँ से चल रहा है ये आपको भी नहीं मालूम, लेकिन आप इस जीवन में आए हो 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल जितना भी आप जीवन व्यतीत कर रहे हो, जब से आपको समझ आई है, तो उसके बाद में ये चीज़ें बंद करके और एक भगवान के चरणों में बैठ के भगवान का सहारा लेके उनका पूजन कीजिए, ताकि आपके और आपके परिवार का भी मंगल हो, आपके आने वाली जो जितनी भी पीढ़ियाँ उनका भी मंगल हो। वो भी इस चीज़ का जो मैं बता रहा हूँ, सूतक और पातक के बारे में जो बता रहा हूँ, वो भी इस चीज़ का पालन करें। ऐसा आप जब करेंगे तभी ये होगा। अगर आपके घर से एक से ये शुरुआत हो जाती है तो ये आपकी प्रथा, ये प्रथा नहीं प्रभु, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा के लिए मैं बता रहा हूँ। मैं कुछ और आपसे कुछ विशेष कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये विशेषों में महाविशेष है कि भगवान की पूजा आपने वहाँ पर भी की जहाँ भगवान ने दुख दिया और जहाँ भगवान ने आपको खुशी दी। खुशी में हमें ज़्यादा करनी चाहिए, दुखी में और भी ज़्यादा करनी चाहिए। जितनी आप पूजा करोगे, जितना भगवान के सामने पूजा अर्चना और उनके हो जाओगे, जिस दिन आप उनके हो जाओगे तो आपके ऊपर ये सूतक और पातक ये महत्व नहीं रखता। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में ना आए तो कमेंट में भी लिख दें। और इसमें जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है और जो चैनल का नाम है उसके नीचे भी मैंने अपना एक मोबाइल नंबर भी दे रखा है। अगर आपको ज़्यादा ही अगर फिर ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया तो भी कॉल करके भी आप बता सकते हैं, SMS के द्वारा बता सकते हैं। और चैनल भी आपको अच्छा लगा हो तो और भी वीडियो इसकी देखिए। ऐसी ही वीडियो मैं आपके पास हमेशा आपके लिए बनाता रहूँगा और लेकर आऊँगा ऐसी कुछ खास जो नॉलेजेबल जो चीज़ें होती हैं, जो आपके घर में परिवार में
आपके रिश्तेदारों में जो चीज़ चल रही होती है, उन चीज जो पुरानी चीज़ें हो जाती है, पुरानी कहते हैं हमारे पिछले हमारी जो पिछली जो पुश्तैनी है ये चीज़ें चलती आ रही हैं, तो पुश्तैनी चीज़ों को चलाने के लिए भी भक्तों आपको अपने मन की जो भावनाएं होती हैं, अपने मन का जो आदेश होता है उसका भी पालन करना होता है। और वो मन का आदेश मैं आपके अपने मन के लिए नहीं कह रहा, आप जब धर्म का मन होता है तब उसका पालन करें। जब धर्म वो कहता है कि ये पालन करना चाहिए, धर्म युक्त हमें कर्म करना चाहिए। ओनली कर्म करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ जो धर्म से जो जुड़ा हुआ जो कर्म होगा वो करने में आपको बहुत खुशी होगी। जब तक मैं और वीडियो लेके आऊँ, जब तक सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे।